फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 11 से 12, 15 से 17 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गड़ेरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भेड़ें जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराकर मेरे विश्राम का प्रबंध करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे सन्मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने के मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 20 से 26 और 28। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम
में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने कर्म के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। अल्लेलुया। वर्ष का 34वां इतवार, ख्रिस्त राजा का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए।
इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंधी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जा और उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार और बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगते जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, चिड़ियों के अपने घोंसले हैं और जानवरों के लिए अपने मांद, परंतु मानव पुत्र के लिए जगह रखने के लिए, वे सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। वह यीशु जिसके द्वारा सारी दुनिया की सृष्टि किया, ईश्वर ने उनके द्वारा और उसमें सब कुछ बनाया, परंतु यीशु के द्वारा जो कुछ बनाया गया, यीशु उससे विरक्त रहा। वह पापियों और दीन दुखियों का ईश्वर है। वह सबों का ख्याल करता है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे,
परंतु उसने इतना प्यार किया कि वह हमारे जैसे मनुष्य बन गया, हमारे पापों को, हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया और रक्त बहाकर हमारे पापों से शुद्ध किया। वही प्रभु हमसे कहता है कि मैं स्वयं अपने भेड़ों की सुध लूंगा, उसकी देखरेख करूंगा। जो भटक गई है उसका खोज निकालूंगा, उसे छुड़ा लाऊंगा, और जो घायल है उसके घावों पर पट्टी बांधूंगा, और जो बीमार है उसे चंगा करूंगा। जो मोटी आभली चंगी है उसकी देखरेख करूंगा। मैं सच्चा रखवाला होऊंगा और उसकी देखरेख करूंगा। वही प्रभु इस दुनिया में आए और उन्होंने मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। वे पुनर्जीवित हुए। वे सब मनुष्य में पहलौठे हुए जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। और जब सब बुराई की शक्तियां नष्ट हो जाएगा तो यीशु फिर आएगा और अपने राज्य में ले जाएगा। और वे जिस प्रकार भेड़ और बकरियों को अलग करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु न्यायाधीश हमारा न्याय करेगा। यह नहीं पूछेगा तुम कितना बढ़ गया, कितना कमा लिया, कितना पढ़ा लिखा। उसने यह पूछेगा कि तुमने जीवन कैसे जिया। देखो मैं भूखा था, मैं प्यासा था, परदेसी था, मैं कैद खाने में था और तुमने मुझसे मिलने आया, खिलाया पिलाया या नहीं, मेरी देखरेख किया या नहीं। आज मनुष्य अपने आप में इतना खो गया है कि दूसरे की चाहत नहीं। छोटे से लेकर बड़े तक, यहाँ तक शासक भी अपने आप में इतने फंसे हुए हैं कि अपने इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी हद पार कर सकते हैं। लोगों के खून पर होली खेलकर अपनी सत्ता और अधिकार को बनाए रखते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए मर जाते हैं। लेकिन यीशु हमारे राजाओं के राजा, जिन्होंने इस दुनिया में आकर हमारे लिए बलि बन गए, हमारे लिए सही मार्गदर्शक बना, सच्चा रखवाला बनकर हम लोगों की सुध ली। और वही प्रभु यीशु हमें सब प्रकार के दुखों से निकालने के लिए अपने पास लेने आएंगे, हमारा न्याय करने आएंगे। या आइए अपने आप को पवित्र करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए अपना जीवन
अर्पित कर दे। जय यीशु।